लफ्ज़िहात पर बयान दे फांसी साध्वी प्रज्ञा, शिकायत दर्ज। ओवैसी ने भी साधा निशाना। बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा के बयान पर बवाल। कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने की शिकायत। बता दें कि साध्वी ने बयान से समाज को बांटने की कोशिश की। लफ्ज़िहात पर बयान दे फंसी साध्वी प्रज्ञा, शिकायत दर्ज। ओवैसी ने भी साधा निशाना। बता दें कि बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा के बयान पर बवाल। लफ्ज़िहात पर बयान देकर फंसी साध्वी प्रज्ञा, वहीं शिकायत दर्ज। ओवैसी ने भी साधा निशाना। बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा के बयान पर मचा बवाल। लफ्ज़िहात पर बयान देकर फंसी साध्वी प्रज्ञा, ओवैसी ने भी साधा निशाना। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव। मनीष जी, जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया है, क्या कुछ जानकारी है? मनीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मनीष जी, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मनीष जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। बता दें कि कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने की शिकायत। साध्वी ने बयान से समाज को बांटने की कोशिश की। लफ्ज़िहात पर बयान देकर फंसी साध्वी प्रज्ञा, ओवैसी ने भी साधा निशाना। बता दें कि लफ्ज़िहात पर बयान देकर फंसी साध्वी प्रज्ञा, बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा के बयान पर मचा बवाल। बता दें कि साध्वी ने बयान से समाज को बांटने की कोशिश की। साध्वी के इस बयान के बाद मचा बवाल। साध्वी प्रज्ञा के इस बयान पर ओवैसी ने साधा निशाना। लफ्ज़िहात पर बयान कर फंसी साध्वी प्रज्ञा, कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने की शिकायत। साध्वी ने बयान में समाज को बांटने की कोशिश। लफ्ज़िहात पर बयान देकर फंसी साध्वी प्रज्ञा, ओवैसी ने भी साधा निशाना। तहसीन पूनावाला ने भी की शिकायत। लफ्ज़िहात पर बयान देकर फंसी साध्वी प्रज्ञा, भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने दिया बयान। लफ्ज़िहात को लेकर दिया बयान। कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने भी की शिकायत। साध्वी ने बयान से समाज को बांटने की कोशिश। बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा के बयान पर मचा बवाल। लफ्ज़िहात पर बयान देकर फंसी साध्वी प्रज्ञा,
कांग्रेस नेता तहसीन पूनेवाला ने भी की शिकायत, वहीं ओवैसी ने भी साधा निशाना। बता दें कि लव जिहाद पर बयान देकर फंसी साध्वी प्रज्ञा। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने समाज को बांटने वाला दिया बयान। लव जिहाद को लेकर साध्वी प्रज्ञा ने दिए बयान। लव जिहाद पर बयान देकर फंसी साध्वी प्रज्ञा। ओवैसी ने साधा निशाना, तो वहीं कांग्रेस नेता तहसीन पूनेवाला ने भी की शिकायत। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ब्यूरो चीफ लखनऊ से मनीष श्रीवास्तव। मनीष जी, ये पहली बार नहीं है जब साध्वी प्रज्ञा ने कोई बयान दिया है, लेकिन इस बार तो उन्होंने लव जिहाद को लेकर बयान दिया और बुरी तरीके से फंस चुकी हैं। बिल्कुल, जैसे कि जानकारी मिल रही है कि दक्षिण भारत में कार्यक्रम के दौरान साध्वी प्रज्ञा सिंह ने, ये हिंदू मंच का एक प्रोग्राम था, वहां पर अल्पसंख्यक को लेकर के एक टिप्पणी करी है, आपत्तिजनक टिप्पणी है। उसमें हिंदू लोगों को औजार रखने तक की बात कही गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसी को लेकर के दक्षिण भारत में जो भी पूनावाला हो, चाहे वो ऐसी हो, इन्होंने पूरी तरह से साध्वी प्रज्ञा सिंह को घेरने की कोशिश की है। इसको लेकर के जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी शिकायत की गई है, उनको लिखित पत्र दिया गया है। ऐसे में मुकदमा दर्ज करने की भी तैयारी है साध्वी प्रज्ञा सिंह के ऊपर। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी की अगर बात करें, साध्वी प्रज्ञा सिंह पहले से कई इस तरह के विवादित बयानों में फंस चुकी हैं, एक बार फिर से वो सुर्खियों में हैं। अब की बार अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो पूरी तरह से उनको घेरने के मूड में आ चुका है। अब देखना होगा कि जो जांच रिपोर्ट होगी उसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह दोषी पाई जाती हैं या फिर उनको बरी कर दिया जाता है। जी मनीष जी, जिस तरीके से उन्होंने लव जिहाद पर भी बोला है, उन्होंने कहा है कि प्यार भी करते हैं और जिहाद भी करते हैं। जी, इन्होंने विशेष तौर से अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के लव जिहाद पे बोला है। उन्होंने कहा जो हिंदू लोग होते हैं वो अपनी देवी देवताओं से, अपने लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक समुदाय है उस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने सीधे तौर से लव जिहाद को भी टारगेट किया है। ये दो एक विवादित बयान है उनको, एक हिंदुओं को शस्त्र रखने की इन्होंने सलाह दी है, दूसरी बात इन्होंने लव जिहाद को मुद्दा बनाया है। ये दोनों ही बातें उनके खिलाफ जा रही हैं। और वहां पर जो, अगर हम ओवैसी की बात कर लें या पूनावाला ने, दोनों ने शिकायत इसकी दर्ज करी है, तीखी प्रतिक्रिया दी है अपनी। अब निश्चित तौर से साध्वी प्रज्ञा सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी इस मामले में पूरी तरह से मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की बात कही गई है। देखना होगा कि आखिर मुकदमे की जो रिपोर्ट आती है उसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह पर क्या आरोप लगते हैं। जी मनीष जी, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने उन पर निशाना साधा है, तो क्या बीजेपी नेता है साध्वी तो प्रज्ञा, तो बीजेपी का क्या कुछ रिएक्शन निकलकर सामने आया है? देखिए, अभी तो बीजेपी हमेशा, अगर कोई भी पार्टी, अगर किसी ने भी विवादित बयान दिया, अभी पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व इसका संज्ञान लेगा, इसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी। अभी तक तो कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। निश्चित तौर से अगर साध्वी प्रज्ञा सिंह को बचाव के मूड में अगर बीजेपी आती है तो उनके बचाव के लिए कोई ना कोई प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से आएगी। केंद्रीय नेतृत्व इस पे, संगठन इस पे विचार करेगा, उसके बाद ही साध्वी प्रज्ञा सिंह के बयान पर कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी। अभी फिलहाल ऐसी कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं आई है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह पर बीजेपी का क्या रुख है। बीजेपी साध्वी प्रज्ञा सिंह के सपोर्ट में खड़ी है या फिर उनके इस बयान को लेकर के वो किनारा करती है। जी मनीष, इस तरीके से उन्होंने लव जिहाद को लेकर के बयान दिया है, अल्पसंख्यक समुदाय में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने बड़ा बयान दिया है ये? देखिए, राजनीतिक दलों का ये पुराना खेल है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तमाम नेता सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के विवादित बयान भी देते हैं कई बार, और फिर मीडिया में इसकी सुर्खियां बटोरी जाती हैं और चर्चा में फिर से
साध्वी प्रज्ञा सिंह हो, इस तरह के लोग फिर से चर्चा में आ जाते हैं। लेकिन बीजेपी का रुख साफ है, चूंकि 2024 का इलेक्शन भी सामने दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी अपने वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहेगी, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। बीजेपी अपने कोर वोट को भी समेटना चाहेगी। ऐसे में साध्वी प्रज्ञा सिंह का जो बयान है ये बीजेपी के लिए फायदेमंद है या फिर उनके लिए नुकसान पहुंचा सकता है, इस पे विचार करने के बाद ही बीजेपी इसके निर्णय पे पहुंचेगी कि आखिर साध्वी प्रज्ञा सिंह के बचाव में उतरना है या फिर इनसे किनारा करना है इस बयान से। जी मनीष, बने रहिएगा हमारे साथ। बता दें कि साध्वी प्रज्ञा ने दिया लव जिहाद को लेकर बयान। वहीं ओवैसी और कांग्रेस नेता तहसीन पूनेवाला ने साधा निशाना।